नमस्कार, एम्बिशन क्लासेस शिवानी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं प्रसन्नजीत। आज आपको मैं रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मिसलेनियस, और मिसलेनियस टॉपिक के अंदर बहुत टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आपसे पूछेगा भी एक बाड़े के अंदर कुछ जानवर है, कुछ पक्षी है, आपको पक्षियों की संख्या बतानी है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक पोल है, एक पोल पे एक चींटी चढ़ती है, वो फिसल के वापस नीचे आ जाती है, तो कुल कितने दिन में चढ़ेगी। ये पूरे का पूरा टॉपिक है, आपको पूरा टॉपिक जापानी ट्रिक से करवाया जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करवाया जाएगा। तो बढ़ते आज का अगर पहला क्वेश्चन है कि एक पार्टी है और एक पार्टी के अंदर कुल 10 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है? 10 व्यक्ति है। तो एक पार्टी के अंदर 10 व्यक्ति है और 10 व्यक्ति अगर आपस में हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक पार्टी है और एक पार्टी के अंदर कितने आदमी है? एक पार्टी के अंदर 10 आदमी है। तो हमारा क्वेश्चन यही से स्टार्ट होता है। वो बोलेगा कि आप 10 व्यक्ति अगर आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 10 व्यक्ति आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। तो कुल कितनी बार हाथ मिलते हैं भाई? फॉर्मूला हमारे पास में n-1 अपॉन में 2। अब n क्या है? n है कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 10। हम इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी निकाल सकते हैं। इसको हम पूरा जापानी ट्रिक से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है? n-1 अपॉन में 2। अब n है कुल व्यक्तियों की संख्या। कुल व्यक्ति कितने? 10। तो हमारे पास में फॉर्मूला है 10 में से गया 9, भाग में 2 और काटा तो कितना आंसर आया? 45। यदि 10 व्यक्ति आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कितनी बार हाथ मिलेंगे? 45 बार। थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं, पीछे चल के देखते हैं। मान लो 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति कितने हैं? कौन कौन है? A, B और C। थोड़ा छोटा लेवल पे हम करने की कोशिश करते हैं। 3 व्यक्ति आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे? कितनी बार मिलेंगे? बिल्कुल सही आंसर, 3 बार ही हाथ मिलेंगे। कैसे? A और B ने दोनों ने हाथ मिला तो कितनी बार हाथ मिला? एक बार ही हाथ मिला। अब ऐसे ही A और C दोनों आपस में हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे? कुल कितनी बार मिले? एक बार ही। सेम एज इट इज B और C एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे? एक ही बार हाथ मिलेंगे। अब यहां पर देखो, कोई व्यक्ति बचा जिसने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया हो? नहीं बचा। तो कुल कितनी बार हाथ मिले हैं? 3 बार। उसी प्रकार अगर 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिले हैं? कुल 45 बार हाथ मिले। हम अगर ऐसा करना चाहे, मान लो हमारे पास 10 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 व्यक्ति आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो किस प्रकार मिलेंगे? पहले वाले ने हाथ मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक व्यक्ति ने कितने व्यक्तियों के साथ हाथ मिला? 9 व्यक्तियों के साथ। अब बात आती है दूसरे की। दूसरे वाले ने, एक ने, इन दोनों ने हाथ पहले मिला चुके हैं, तब 2 किससे मिलाएगा? 3 से, इससे 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से और 10 से। आप देखो 9 ये था, 10 11 12 13 14 15 16 17, ऐसे आप करते जाओगे, आगे से आगे बढ़ाते जाओगे तो टोटल कितनी संख्या आएगी? 45 संख्या आएगी। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। मान लो एक पार्टी है और एक पार्टी में कुल कितने व्यक्ति है? 25 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है? 25 व्यक्ति है। और 25 व्यक्ति आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे? जल्दी जल्दी फटाफट आंसर बता दे इसका। कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे? चलो करके देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? n-1 अपॉन में 2। ये हमारे पास में फॉर्मूला है कुल हाथ मिलाने का फॉर्मूला। और आंसर क्या रहेगा? 25 में से गया 24, भाग में 2, इसको काटा तो आंसर कितना आ जाएगा? 300। तो कितनी बार हाथ मिलेंगे? 300 बार ही हाथ मिलेंगे। तो ये हमने देखा कि अगर मान लो किसी पार्टी के अंदर कुल व्यक्ति दे रखे और हमें हाथ मिलाने के लिए पूछा जाए तो हाथ मिलाने के लिए हम सीधा सीधा फॉर्मूला क्या लगा देंगे? n-1 अपॉन में 2। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, जापानी ट्रिक से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। ये तो थी आपकी पहली टाइप। आप बढ़ते दूसरी टाइप के अंदर। दूसरी टाइप भी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। किस फॉर्मूले पे? हाथ मिलाने वाले फॉर्मूले पे। लेकिन अब की बार आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? अब की बार आपसे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेता है कि मान लो एक पार्टी के अंदर कुछ व्यक्ति दे रखे हैं और उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति किसी से हाथ में मिलाए। क्वेश्चन क्या है?
हम उसी को उठाते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। एक पार्टी के अंदर कुल 10 व्यक्ति हैं और हमने देखा था पहले कि अगर 10 व्यक्ति आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिल रहे हैं? कुल 45 बार हाथ मिलते हैं। अगर 10 व्यक्ति आपस में एक दूसरे को हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिले? कुल हाथ मिले हैं 45 बार। तो अब हमारा दूसरी टाइप के अंदर क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति तो है 10, लेकिन 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति किसी से हाथ नहीं मिलाता। कितने व्यक्ति है? 10 व्यक्ति है, लेकिन 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति किसी के साथ हाथ नहीं मिलाता। तो अब हाथ मिलाने की संख्या क्या रहेगी? फटाफट आंसर बताएं। फॉर्मूला हमारे पास में क्या हाथ मिलाने का? फॉर्मूला ये n-1/2। अब देखो 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति किसी से हाथ मिलाता, हम उसको पहले ही बाहर निकाल देंगे। यानी कि मेरे पास व्यक्ति कितने थे? 10। एक व्यक्ति किसी से हाथ नहीं मिलाता, तो बच गए कितने? 9 बच गए। अब 9 व्यक्ति आपस में हाथ मिला दो। फॉर्मूले के हिसाब से चले तो टोटल व्यक्ति अब कितने हैं? टोटल व्यक्ति अब कितने हो गए हमारे पास में? 9, क्योंकि एक व्यक्ति किसी से हाथ मिलाता ही नहीं। एक व्यक्ति किसी से हाथ मिलाता ही नहीं, तो हम उसको पहले ही बाहर निकाल देंगे। टोटल संख्या कितनी बची? 9। तो फॉर्मूले के हिसाब से n हो गया 9, 9 में से गया 8, भाग में 2, काटा तो कितना आया? 36। यानी कि 10 व्यक्तियों में से यदि एक व्यक्ति किसी से भी हाथ न मिलाए तो हमारा आंसर क्या रहेगा? हमारा आंसर रहेगा 36। पीछे जाके देखें हम पहले फॉर्मूले के हिसाब से, क्या हमारा उस हिसाब से भी आंसर बन पा रहा है? चेक कर लेते हैं। 10 व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिले थे? 45 बार हाथ मिले थे। अब देखो इन 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति किसी से हाथ नहीं मिलाता। कितने व्यक्ति नहीं मिलाते? एक व्यक्ति किसी से हाथ नहीं मिलाता। अब एक व्यक्ति 10 में से हाथ नहीं मिला, कितने से हाथ नहीं मिलाएगा? हमारे पास टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 10 व्यक्तियों में से क्वेश्चन क्या था कि एक व्यक्ति किसी से हाथ नहीं मिलाता। अब मान लो ये व्यक्ति है, वो किसी से हाथ नहीं मिलाता, कितने व्यक्तियों से हाथ नहीं मिलाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने व्यक्तियों से हाथ नहीं मिलाए? 9 व्यक्ति। हम अगर 45 में से 9 घटा दें तो टोटल कितने बच गए? 36। दोनों सेम है कि नहीं? आपको जो सा अच्छा लगे आप वही क्वेश्चन उठा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास में 20 व्यक्ति है। टोटल कितने व्यक्ति है? 20 व्यक्ति टोटल व्यक्ति हमारे पास में, और 20 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति किसी के साथ हाथ नहीं मिलाता। तो बताओ कि पार्टी के अंदर कुल कितनी बार हाथ मिले हैं? कुल कितनी बार हाथ मिले हैं? अब फॉर्मूले पे चलते। देखो हमें पता है हाथ मिलाने का फॉर्मूला, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, n-1/2। ये हमारे पास में हाथ मिलाने का फॉर्मूला है। और हाथ मिलाने के फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं निकालूं 20 के 20 व्यक्ति हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिले? 20 गुणा में 19 भाग में 2। अब ये 19 कहां से आया? हमें पता था n कितना हमारे पास में? 20। 19 का है, 20 में से गया 19, ये यहां से 19 आया हमारे पास में। अगर मैं इसको काट देता हूं तो कुल कितने बार हाथ मिले भाई? 190 बारी। अगर 20 के 20 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते तो कुल कितनी बार हाथ मिले? कुल हाथ मिले हैं 190 बारी। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 20 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति किसी से भी हाथ नहीं मिलाता। तो व्यक्ति कितने बचे? व्यक्ति बचे 19। तो अब हमें निकालना होगा 19 के हिसाब से। किसके हिसाब से? 19 के हिसाब से। उससे पहले हम पीछे की तरफ जाके देखते हैं कि 20 व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाए तो 190 बार हाथ मिल गए हमारे। ये हमारा आंसर आया था 20 व्यक्तियों। अब 20 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति किसी से हाथ नहीं मिलाता, तो यानी कि 19 व्यक्तियों से हाथ नहीं मिलाएगा। अब घटा दो, 190 में से 19 घटाओ तो कितना आएगा? 171। तो यानी कि कुल कितनी बार हाथ मिले हैं? 171 बारी। यदि 20 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति किसी से हाथ नहीं मिलाएगा तो कुल कितनी बार होगा? 171 बार। अब हम दूसरे फॉर्मूले पे जाके देखते हैं। हमें पता था 20 में से एक घटा तो बच गए कितने? 19। फॉर्मूले पे 19 में से गया 18 भाग में 2 और इसको काटना, और 19 में 171। आपको जो सा ठीक लगे आप उसी को कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? आप कमेंट में हमें बता सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था? हाथ मिलाने वाला हमने पढ़ा था, और एक व्यक्ति किसी से हाथ न मिलाए वो पढ़ा था। अब क्वेश्चन में देखो तीसरी टाइप क्या है। तीसरी टाइप के अंदर आपको मिलेगा कि गिफ्ट का आदान प्रदान आ जाए। क्या आ जाए आपकी बात? गिफ्ट का आदान प्रदान। अब गिफ्ट का आदान प्रदान कैसे होगा? मान लो 3 व्यक्ति है, फिर से चेक करते, ए बी और सी।
अब देखो यहां पर मान लो एक पार्टी के अंदर 3 व्यक्ति आपस में गए, 3 दोस्त गए और तीनों दोस्त एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट का 3 व्यक्तियों के बीच में कितनी बार आदान प्रदान है? कितनी बारी? आप फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी बारी? 3 बारी? 6 बारी? 3 बारी गलत है आपका आंसर, 6 बारी। देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं क्या कि ए और बी ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, ए ने बी को दिया और बी ने ए को दिया, तो गिफ्ट का आदान प्रदान कितनी बार हुआ है? 2 बारी गिफ्ट का आदान प्रदान। सेम एज इट इज, ए सी को दे रहा और सी ए को दे रहा, गिफ्ट का आदान प्रदान कितनी बारी है? फिर से 2 बारी। और यहां से देखते बी ने और सी के बीच में देखे तो यहां पर गिफ्ट का आदान प्रदान कितनी बारी है? 2 बारी। तो तीनों व्यक्तियों के बीच में गिफ्ट का आदान प्रदान कितनी बार हुआ? ये 6 बारी। अब हमारी तीसरी टाइप क्या है? तीसरी टाइप है गिफ्ट का आदान प्रदान। आदान प्रदान, ठीक है। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके फुटबॉल मैचेस के बीच में आते हैं। सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछता है, टूर्नामेंट करवा देते हैं आपसे और पूछते हैं कि 10 टीमें थी और 10 टीमें आपस में एक दूसरे से खेलती है और सेमीफाइनल और फाइनल मिला के कुल कितने मैच हुए, इसी फॉर्मूले पर आपको क्वेश्चन देता है। अब क्वेश्चन देखो कैसे बनेगी, कैसे। पहली टाइप है कि एक पार्टी थी, स्टार्टिंग फिर से वही करते हैं। एक पार्टी थी, एक पार्टी के अंदर कुल सदस्य है n 10 व्यक्ति ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे। यहां पर डाटा कुछ हो सकता है, आप अपनी मर्जी से कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं। क्वेश्चन है कि एक पार्टी है, एक पार्टी के अंदर कुल 10 सदस्य है और 10 के 10 सदस्य एक दूसरे को गिफ्ट देंगे तो कुल कितनी बार आदान प्रदान हुआ। अब देखो हैंडशेक किया था, हाथ मिलाया था, तो वहां पर 2 व्यक्तियों ने हाथ मिलाया तो एक आउटपुट निकल के आया था। लेकिन गिफ्ट का आदान प्रदान के अंदर दोनों एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, तो फॉर्मूला हमारा गिफ्ट का आदान प्रदान क्या रहेगा? n-1 ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। आपकी बात फिर से बता देता हूं, अगर गिफ्ट का आदान प्रदान हो तो गिफ्ट का आदान प्रदान क्या रहेगा? n-1। अब क्वेश्चन देखो क्या कि 10 व्यक्ति है आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देंगे तो कुल कितनी बार हुआ? 10, 10 में से गया 9, तो कितनी बार हुआ? 90 बारी। तो गिफ्ट का आदान प्रदान कितनी बार हुआ? 90 बारी गिफ्ट का आदान प्रदान। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड में चलते हैं कि एक पार्टी है और पार्टी में अब की बार कितने व्यक्ति है? व्यक्तियों की संख्या है 20 व्यक्ति है और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट का आदान प्रदान कितनी बार हुआ? गिफ्ट में कुछ भी, पेन, लव लेटर, कुछ भी दे दे तो क्या कितना हुआ? अभी फॉर्मूला हमें पता था n-1। अब 20 में से गया 19, तो कितना है अभी? 380 बार गिफ्ट का आदान प्रदान हुआ था। यहां तक कोई डाउट है? अगर आपकी डाउट है तो हमें कमेंट में बताएं। कोशिश रहेगी एम्बिशन क्लासेस प्लेटफॉर्म पे आपकी हर डाउट क्लियर की जाएगी। थोड़े से टाइम के बाद में हरियाणा जीके, रीजनिंग, मैथ्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस भी आप लाइव, आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा प्रॉपरली। और जैसा लॉकडाउन खत्म होगा आपकी सारे सॉल्यूशन हम आगे सॉल्यूशन करते रहेंगे और लॉकडाउन की स्थिति के अंदर आपकी पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा एम्बिशन क्लासेस शिवानी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से अब चौथी टाइप क्या करते हैं? अब देखो गिफ्ट का आदान प्रदान है, गिफ्ट का आदान प्रदान तो है, लेकिन कंडीशन क्या? कंडीशन ये कि एक व्यक्ति किसी से गिफ्ट लेता ही नहीं। यहां पर एक चीज याद रखना, वो एक व्यक्ति ही या तो लेगा नहीं या फिर देगा नहीं। कंडीशन क्या है? या तो वो लेगा नहीं या फिर देगा नहीं। अगर ऐसी कंडीशन आए कि वो न लेता न देता तो हम उस व्यक्ति को पहले ही बाहर निकाल देंगे, समझे? तो कंडीशन क्या है? एक पार्टी है और पार्टी के अंदर फिर से वही संख्या रखता हूं मैं, 10 व्यक्ति है और 10 व्यक्ति आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति किसी से गिफ्ट लेता नहीं। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं कि पार्टी के अंदर कुल कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य है, 10 व्यक्ति है और 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति किसी से भी गिफ्ट नहीं लेता, ले नहीं रहा, दे रहा हूं। कंडीशन ध्यान से रखना, या तो वो दे नहीं रहा है, ले रहा है, या वाइस वर्सा हो सकता है। भाई एक ही कंडीशन है कि दोनों कंडीशन नहीं रह सकती आपके वहां पर। क्वेश्चन फिर से बताता हूं कि एक पार्टी है, पार्टी के अंदर 10 व्यक्ति है और 10 व्यक्तियों के अंदर एक व्यक्ति किसी से भी गिफ्ट नहीं ले रहा, तो गिफ्ट का आदान प्रदान कितनी बार हुआ? आपका क्वेश्चन ये है। अब फॉर्मूला देखो क्या था। अब गिफ्ट का आदान प्रदान हमें पता था कि n-1। अब अगर 10 के 10 गिफ्ट लेते तो क्या होता? अभी 10 में से 1 गया 9 और कितना है भाई? 90 आंसर आया इसका।
अब कंडीशन क्या है, 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति किसी से गिफ्ट नहीं लेता, तो कितने से नहीं लेता, 10 में से 9 से नहीं लेगा, तो मैं इसमें से ऑटोमेटिकली 9 घटा दूं तो कितना आंसर बचा मेरा, 81 आंसर बचा। अगर ऐसे हो सकता तो वेल एंड गुड, वरना हम फॉर्मूला चेंज कर देंगे। आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, n-1 n-1, आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या रहता है, n-1 इंटू में n-1। अब देखो n क्या है, कुल संख्या है, कितने हैं, कुल संख्या है। अब देखो कुल संख्या कितनी है, हमने देखा यहां पर n कितना, 10, 10 में से गया 9 गुणा में 10 में से गया 9, कितना है, 81। आपको जो सा अच्छा लगे आप वही कर सकते हो। एक क्वेश्चन फिर से ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है कि एक पार्टी के अंदर 15 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति हैं, और 15 व्यक्ति आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति किसी को गिफ्ट नहीं देता। टोटल कितने हैं, n कितने हैं, 15, और एक व्यक्ति किसी को दे नहीं रहा, तो बताओ गिफ्ट का आदान प्रदान कितना हुआ। अब चेक कर लेते हैं क्या हुआ। देखो हमारे पास में फॉर्मूला है n-1। अगर 15 व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, ये था, और एक व्यक्ति किसी को गिफ्ट नहीं दे रहा या फिर आदान प्रदान नहीं हो रहा, तो उसके केस में क्या कंडीशन बताई थी मैंने, n-1 इंटू में n-1। n कितना, 15, 15 में से गया 14 गुणा में 14, कितना आंसर आया, 196। यानी कि कुल कितनी बार आदान प्रदान हुआ गिफ्ट का, 196 बार। यहां तक अगर आपकी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं। हमने अभी तक पढ़ा है कि अगर एक पार्टी के अंदर आपस में हाथ मिले तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी कि मान लो कुछ व्यक्ति आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति किसी से हाथ न मिलाए, तो उस सिचुएशन में हम कैसे आंसर निकालेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि गिफ्ट का आदान प्रदान, गिफ्ट का आदान प्रदान की बात करें तो गिफ्ट का आदान प्रदान हुआ है तो कुल कितनी बार गिफ्ट का आदान प्रदान होगा। उस आदान प्रदान के अंदर भी अगर एक व्यक्ति किसी को गिफ्ट या तो देने और न ले, कंडीशन एक रही, या तो वो दे नहीं रहा है या फिर वो ले नहीं रहा है, दोनों कंडीशन एक साथ नहीं होगी। मान लो आप बोलो कि सर एक पार्टी के अंदर 5 व्यक्ति है कुल, और उसमें से एक व्यक्ति न किसी को देता न किसी से लेता, तो हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति को पहले ही बाहर निकाल देंगे। कुल संख्या कितनी बच गई, 4। तो ये कंडीशन यहां पर ध्यान रखना, एक ही कंडीशन की, या तो वो ले रहा है तो दे नहीं रहा, और दे रहा तो ले नहीं रहा, एक कंडीशन रहेगी। इसी बेस पे क्वेश्चन हो रहा है। अभी हमें पता था कि आईपीएल है, आईपीएल के अंदर कितनी टीमें हैं, जल्दी से मेरे को फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, आईपीएल में कितनी टीमें हैं। आईपीएल में 8 टीमें हैं, है कि नहीं, और 8 टीम होगा। अगर मैं टूर्नामेंट करवाने लग जाऊं तो कुल कितने मैच होंगे, टूर्नामेंट हम देख लेते हैं कितने होते हैं टूर्नामेंट के अंदर। टोटल मैंने फॉर्मूला बताया था कि जो गिफ्ट का आदान प्रदान आईपीएल के अंदर आपने देखा होगा कि दोनों टीमें 2-2 बारी फाइट करती है, करती कि नहीं। मान लो चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस ने दोनों मैच खेला, एक बारी अपने होम ग्राउंड पे खेलती है, एक दूसरी उस पे खेल के आती है, तो दोनों टीमों 2 बारी मैच खेलती है। तो इस प्रकार में गिफ्ट का आदान प्रदान वाला फॉर्मूला लगता है। अब फॉर्मूले पे बेस पे चलते हैं, हम देखते हैं क्या क्या कितने मैच हो सकते हैं आईपीएल के अंदर, यहां पर निकलते हैं। अब टीमें कितनी हमारे पास में, 8, तो n कितना है, n मेरे पास में 8 है। अब गिफ्ट का आदान प्रदान होता तो कितना हुआ, n-1, 8 में से गया 7, 7 तो 8 56। ये तो वो है जो आपस में मैच खेले गए। अब इसके बाद में क्या रहते हैं, 2 सेमीफाइनल, 1 फाइनल और 1 एलिमिनेटर। तो कितने मैच और हो गए, 4 मैच और हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 60। इसका मतलब आईपीएल में कितने मैच खेले जाएंगे, 60 मैच खेले जाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है। आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं। एक फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, और फुटबॉल टूर्नामेंट के अंदर क्या है, फुटबॉल टूर्नामेंट है, और फुटबॉल टूर्नामेंट के अंदर 12 टीमों ने भाग लिया। कितने टीमों ने भाग लिया, 12 टीमों ने भाग लिया। यहां पर 4 सेमीफाइनल में से 2 सेमीफाइनल निकालते हैं। कंडीशन क्या है, 4 सेमीफाइनल होते हैं, 4 सेमीफाइनल में से 2 सेमीफाइनल टीम निकलकर 1 फाइनल मैच खेलेगी। फिर से याद रखना, 4 सेमीफाइनल में से 2 सेमीफाइनल की टीम निकाल के और 1 फाइनल मैच होगी, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर। ये आपके लिए क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगी।
अगला है, सारा का सारा कोशिश ये है कि आपके अनुसार हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, और आपको पूरा टॉपिक वाइज रीजनिंग की क्लासेस, हमारे एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी आपको, और कोशिश रहेगी कि आपके लाइव क्लासेस का भी हम शेड्यूल जल्दी से जल्दी से आपके जारी कर दें, ताकि आप लाइव हमारी क्लासेस ले सकते हैं। रीजनिंग की, हरियाणा जीके की, ज्योग्राफी की, इंग्लिश की, मैथ्स की सारी क्लासेस आपको घर बैठे यहाँ पर लॉकडाउन पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बिशन क्लासेस शिवानी के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। अगला टॉपिक हमारा, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन क्या है कि एक पिंजरा है, क्वेश्चन क्या है, एक पिंजरा है और एक पिंजरे के अंदर एक पिंजरा दे दिया, एक पिंजरा है और पिंजरे के अंदर कुछ मोर है और कुछ हिरण है। एक पिंजरा है और पिंजरे के अंदर कुछ मोर और कुछ हिरण है, और साथ में कंडीशन ये दे दी क्या कि यदि पाव गिने, एल फॉर लेग, पाव गिने तो 170, कितने हो जाएंगे 170, और सिर गिने तो कितने हो गए 45, सिर गिने तो कितने हो गए 45। तो आपको ये बताना है कि मोर कितने हैं, आपको बताना क्या है, मोर कितने हैं। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, एक पिंजरे के अंदर कुछ मोर और कुछ हिरण है, अगर आप पाव गिने तो पाव गिने तो 170 है कुल पाव, और सिर गिने तो 45 है, तो आपको बताना है मोर कितने हैं। आप इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन कैसे, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, अगर आपको सॉल्यूशन निकालने हैं, मान लो हमें मोर के सिर निकालने हैं, किसके सिर निकालने हैं, अभी हमें मोर के सिर निकालने हैं, या मोर कितने हैं ये निकालने हैं, मोर की संख्या निकालनी है। तब फॉर्मूला देखिए क्या रहेगा, फॉर्मूला हमारे पास में है कुल सिर गुणा में विपरीत के पैर, विपरीत के पैर। फॉर्मूला क्या है, कुल सिर गुणा में विपरीत के पैर माइनस में कुल पैर, माइनस में कुल पैर, और भाग में पैरों का अंतर, पैरों का अंतर। और ये सारा का सारा मोड में है, अगर मान लो आपकी बाई चांस माइनस में आपकी वैल्यू आती है तो मोड से बाहर जाती है, आपकी प्लस में हो जाएगी। तो फॉर्मूला हमारे पास में, फॉर्मूले से पहले क्वेश्चन क्या था कि एक पिंजरे के अंदर 170 पाव है और 45 सिर है, और वो पाव और सिर मोर और हिरण के हैं, तो आपको ये बताना था कि मोर कितने हैं। आप देखो फॉर्मूले पे चलते हैं, फॉर्मूले पे क्या है कि कुल सिर, हमारे पास सिर कितने दे रखे हैं 45। अब विपरीत के पैर, विपरीत के पैर हमें निकालना क्या है, मोर, तो हिरण के पैर लो, हिरण के पैर कितने हो जाएंगे, बिल्कुल सही 4, तो यहां पर कितना हो गया 4, और कुल पैर कितने हैं, कुल पैर देखो कितने हैं 170, और भाग में पैरों का अंतर, हिरण के कितने पांव 4 और मोर के कितने 2, इनका अंतर कितना है 2, इनका अंतर कितना हो जाएगा 2 का अंतर है। अब गुणा करवा लेते हैं, 45 की 4 से गुणा करें तो कितना 180, भाग में, ठीक है 180 माइनस में 170, और भाग में कितना हो जाएगा 2, कितना गैप है 10, और 10 को 2 से भाग किया तो कितना आया 5, यानी कि हमारे पास में मोर कितने निकल के आए 5। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं, चेक करके देख रहा हूं। मोर कितने निकल के आए भाई, मोर निकल के आए हैं 5 मोर, तो हिरण कितने बच गए, अब कुल सिर कितने थे 45, 5 किसके हो गए मोर के, तो हिरण के कितने बच गए 45 में से 5 गया तो 40, तो 40 किसके आगे भी। अब देखो गुणा करो, 40 की 4 से गुणा करें तो कितना है 160, और 5 की 2 से गुणा करें तो कितना है 10, और कुल जोड़ 70 है, 170 है बिल्कुल। तो इसका मतलब मोर कितने हो जाएंगे भाई, मोर हमारे पास में 5 और हिरण कितने हो जाएंगे 40। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन लेके, फिर आपको बिल्कुल जापानी ट्रिक से आपको बताया जाएगा, 1 सेकंड के आंसर आप बिल्कुल आंसर निकाल सकते हो। फिर से एक क्वेश्चन और देता हूं मैं इसी टाइप का, और निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे, एक बाड़ा है और एक बाड़े के अंदर आपकी बात, बाड़े की जगह आप, एक बाड़ा है और उसमें कुछ आदमी है,
कुछ आदमी है और कुछ खरगोश है। आपको क्या दे दिया आपकी बात? आदमी और खरगोश। और आदमी और खरगोश की बात करें, अगर कुल पांव, बाड़े के अंदर कुल पैरों की संख्या देखें तो कितनी है? 150। कुल पैरों की संख्या कितनी होगी? 50। और सिर गिने तो सिर हो गए 45। आपको यह बताना है कि भी आदमी कितने हैं, आदमी कितने हैं। फटाफट आप मेरे को एक बार इसका जल्दी से आंसर बता दे। आपको आदमी बताने हैं। बाड़े के अंदर आपको खरगोश दे रखे हैं, आदमी दे रखे हैं, जिसके अंदर कुल पांव की संख्या 150 है और सिरों की संख्या 45 है। हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा था? हमने फॉर्मूले पढ़ा था कुल सिर गुणा में विपरीत के पैर माइनस में कुल पैर भाग में पैरों का अंतर। ये हमने फॉर्मूले में पढ़ा था। अब हमें निकालना है आदमी। मैं इसी फॉर्मूले पे चलता हूं। आपसे कोशिश रहेगी कि आपको जितना जितना शॉर्ट ट्रिक हो सके उतनी शॉर्ट ट्रिक पे आपसे सॉल्यूशन करवाएंगे। अब सॉल्यूशन देखिए क्या है। कुल सिर कितने हैं? कुल सिर है 45। विपरीत के पैर किसके? आदमी निकाले तो किसके पैर लेंगे? खरगोश। आदमी कितने पांव? 2। खरगोश के कितने? 4। तो खरगोश के पांव कितने हुए? 4। माइनस में कुल पैर कितने भी? 150। और पैरों का अंतर 2 आदमी के 4 खरगोश के अंतर कितना हो गया? 2 का अंतर हो गया। और 2 का देख लेते हैं। 45 की 4 से गुणा करवाई तो कितना होगा भाई? ये इसको गुणा कराई तो 180 माइनस में 150 भाग में 2। 180 में से 150 गया तो 30। कितना बचा? 30। और 30 को 2 से भाग किया तो कितना आया? 15। ठीक है, 15। यानी कि आदमी कितने निकल के आ गए? 15। 15 आदमी आ गए तो खरगोश कितने बच गए? कुल सिर कितने थे? 45। 45 में से 15 आदमियों के हो गए तो खरगोश के कितने बच गए? 30। तो इसका मतलब खरगोश कितने हो गए? 30। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। कैसे? खरगोश कितने? 30। कितने पांव? 4। कुल पैर कितने हो गए? 30 खरगोश के 120। आदमी कितने हैं? 15। पैर कितने हैं? 2। और 15 आदमियों के कितने पैर हो जाएंगे? कुल 30। टोटल जोड़ करो, क्या 150 है? बिल्कुल। हमें कुल पैर कितने दे रखे हैं? 150। यहां तो कोई डाउट है? आप देखिए जापानी ट्रिक। जापानी ट्रिक क्या है? आपके पास में पैरों की संख्या कितनी है? हमें यहां पर पैरों की संख्या कितनी दे रखी है? पैरों की संख्या हमें दे रखी है 150। 150 का आधा कर दो। 150 का आधा कितना हुआ भाई? अगर मैं 150 का आधा करता हूं तो कितने बच गए? 75। जापानी ट्रिक से अगर सॉल्यूशन निकाले तो क्या रहेगा? कुल पैर कितने हैं हमारे पास में? 150। और 150 का आधा कितना हुआ? 75। आप 75 में से कुल सिर घटा दो। 75 में से क्या घटा दोगे आप? कुल सिर। तो बच गया कितना? 30। अब जो ये 30 संख्या बच गई, 4 पांव वाले निकल के आगे। और 4 पांव वाले कौन से हैं? खरगोश। कितने हैं? 30। हमारा आंसर आ गया। तो 2 पांव वाले आप वैसे निकाल सकते हो। 45 में 30 गया 15। एक बार फिर से क्वेश्चन करते हैं और अब की बार जापानी ट्रिक से आपका इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो जापानी ट्रिक से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब की बार क्वेश्चन क्या है कि एक पिंजरा है। एक पिंजरे के अंदर कुछ तोते हैं और कुछ ऊंट है। आंसर आपको जापानी ट्रिक से निकालना है। एक पिंजरे के अंदर कुछ तोते और कुछ ऊंट है। यदि पांव गिने तो कितने हो गए? 100। और सिर गिने तो 30। पांव गिने तो कितने हो गए? 100। और सिर गिने तो कितने हो गए? 30। बताओ ऊंट कितने हैं? आपको क्या बताना है? ऊंट कितने हैं। और जापानी ट्रिक से आपका आंसर क्या था? हमने पांव को आधा कर दिया। पांव का आधा कितना हो गया? 50। और 50 में से सिर, कुल सिर कितने थे? 30 घटा दो तो बच गया कितना? 20। वो 4 पांव वाले आएंगे। तो इसका मतलब ऊंट कितने निकल के आए? 20 ऊंट निकल के आ गए। अब कुल सिर कितने हैं? 30। 20 ऊंट के हो गए तो तोते कितने बच गए? तोते बच गए हमारे पास में 10। अगर आपको चेक करना है कुल सिर तो हम चेक कर लेते हैं। यहां से चेक करने के लिए तोते के कितने पांव? 2। ऊंट के कितने? 4। तो कुल कितना हो गया? 100। क्या हमारा आंसर बन पा रहा है? बिल्कुल। एक क्वेश्चन और बढ़ते हैं। थोड़ा सा चेंजमेंट आपकी बात क्वेश्चन, और आशा करूंगा कि आप सभी इसका जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकते हैं आप आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक बाड़ा है
और एक बाड़े के अंदर 8 पैर वाले केकड़े, 8 पैर वाले केकड़े वह कुछ चूहे हैं, कुछ चूहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक बाड़ा है और एक बाड़े के अंदर 8 पैर वाले केकड़े और कुछ चूहे हैं, और यदि पैर गिने तो 140 हो और सिर गिने तो 30 हो। पाव गिने तो 140 हो और सिर गिने तो 30 हो। तो फटाफट मेरे को बता दो कि केकड़े कितने हैं। तो आपका आंसर जल्दी से बताएं, केकड़े कितने हैं। फटाफट आप मेरे को जल्दी से आंसर बता दो। कितना है भाई? 40। आप 40 देखो, अगर आपका आंसर 40 आया है, आपने जापानी ट्रिक लगाई है और जापानी ट्रिक से आपका आंसर 40 आया है, और 40 का मतलब केकड़े 40 हो गए, तो चूहे भी तो कुछ होने चाहिए। हमें दे क्या रखा है कि चूहे और केकड़े के पांव मिला के कुल सिर, चूहे और केकड़े दोनों को मिला के कुल सिर कितने बने हैं? 30। और आपका आंसर क्या है? 40। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, डाउट है। तो डाउट क्या है? एक बार पहले हमारे बेसिक फॉर्मूले पे चलते हैं। बेसिक फॉर्मूला क्या था हमारा? बेसिक फॉर्मूला था कुल सिर गुणा में विपरीत के पैर माइनस में कुल पैर भाग में पैरों का अंतर। ये था हमारे पास में फॉर्मूला। अब यहां पर आप देखो, क्वेश्चन के अनुसार हम चले। क्वेश्चन के अनुसार कुल सिर कितने दे रखे हैं? 30 गुणा में क्या निकालना है? केकड़े। तो चूहे के पाव लो। अब चूहे के पाव कितने? 4। बिल्कुल सही है। कितना है? 4। माइनस में कुल पैर कितने हैं? कुल पैर कितने दे रखे हैं? 140 भाग में पैरों का अंतर कितना है? 2। नहीं, पैरों का अंतर है 4। कैसे? 8 पैर वाले केकड़े तो 8 और चूहे के कितने हो गए? 4। तो पैरों का अंतर कितना है? 4। अब देखो, मैंने पहले बताया था ये रकम सारी की सारी मोड के अंदर है, और मोड से कोई भी चीज बाहर निकलेगी, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, तो बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएगी? वो प्लस हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे 30 की 4 से गुणा करें तो 120 माइनस में 140 भाग में 4। इसका घटाया तो कितना? माइनस का 20 भाग में 4, काटा तो कितना आया? माइनस का 5। इसको काटोगे तो माइनस का 5, और 5 मोड से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5। तो हमारे पास केकड़े कितने निकल के आए? 5। और आपका आंसर कितना था? 40। उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। जापानी ट्रिक से ही आपको आंसर निकाल के दिखाएंगे। हम एक बार चेक कर लेते क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। केकड़े कितने निकल के आए हमारे पास में? 5 केकड़े निकल के आए। अगर केकड़े 5 हो गए तो चूहे कितने होंगे? अब कुल सिर कितने हमारे पास में? 30, जिसमें से 5 केकड़े के हो गए, तो चूहे कितने बच गए? चूहे बच गए हमारे पास में 25। या तो कोई डाउट है? नहीं है। आप चेक कर लेता हूं, अगर केकड़े के 8 पांव है और कुल केकड़े 5 है, तो कुल पैर कितने हो गए? 40, और ये कितने हो गए? 100। क्या 140 हमारा आंसर है? कुल पैर 140 है? बिल्कुल सही है। अब जापानी ट्रिक, जहां पर आपने गड़बड़ की थी, जापानी ट्रिक में आपने क्या किया? 140 को आपने 2 से भाग कर दिया, कितना आया? 70, और 70 में से आपने कुल सिर घटा दिए, 30 घटा दिए, तो बचा कितना? 40। लेकिन आपने यहां पर 2 से भाग करवाया। 2 है क्या एक्चुअल में? पिछले क्वेश्चन में 2 पैरों का अंतर था, और यहां पर पैरों का अंतर कितना है? यहां पर पैरों का अंतर 4 है। तो जापानी ट्रिक फिर से लगा दो। जापानी ट्रिक के हिसाब से देखें तो 140 को 4 से भाग रहा है तो कितना आया? 35, और 35 में से 30 गया तो कितना आया? 5। तो आंसर क्या रहा फिर हमारा? हमारा आंसर है 5। अब ये जो 5 आए हैं, वहां पर 4 पाव वाले थे और यहां पर 8 पाव वाले हैं। तो इसका मतलब केकड़े कितने आए? 5, और चूहे कितने हो जाएंगे? चूहे हो जाएंगे हमारे पास में 25। अब इसी बेस पे एक क्वेश्चन और हो जाए फटाफट। जापानी ट्रिक से आपका आंसर आना चाहिए, और कोशिश
आसान करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमारी कोशिश है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से, आपके लिए स्पेशल जापानी ट्रिक से ये टॉपिक करवाया जाने लग रहा है। और आज अगला क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन ये है कि वही 8 पैर वाले केकड़े हैं, 8 पैर वाले केकड़े हैं, एक पिंजरा है और पिंजरे के अंदर 8 पैर वाले केकड़े हैं और कुछ खरगोश है। हमें पहले से देखा खरगोश के कितने पाँव, 4, केकड़े कितने, 8। अब क्वेश्चन देखो क्या है। अगर हम कुल पैर गिने, कुल पैर कितने हैं, कुल पैर 100, और कुल सिर गिने, कुल सिर गिने तो कुल सिर कितने हैं, 20। तो मेरे को फटाफट बता दो कि खरगोश कितने हैं। निकालना क्या है, खरगोश। जापानी ट्रिक लगाओ और जापानी ट्रिक से आपका आंसर बता दो। कितना है आंसर आपका, बिल्कुल सही है आपका आंसर। एक बार चेक करके देखते हैं हमारा आंसर क्या रहता है, क्या है। जापानी ट्रिक लगाए तो यहां पर पैरों का अंतर कितना है, 4, और पैरों को यानी कि 100 को 4 से भाग रहा तो कितना आया, 25, और 25 में से सिर 20 घटा तो कितना बचा, 5। तो यानी कि केकड़े कितने हैं हमारे पास में, 5। तो खरगोश कितने बच गए फिर, 20 में से 5 गया तो 15। तो खरगोश कितने हो गए, 15। तो हमारा आंसर क्या था, 15। आपका आंसर 15 है। मैच कर लो, क्या आपका मैच हो रहा है आंसर। अगर मैच है तो आपकी जापानी ट्रिक बिल्कुल सही जा रही है। फिर से चेक कर लेते हैं हम, पूरा हमारा बेसिक से करके चेक करके देखेंगे। बेसिक से क्या था कि कुल सिर, अब कुल सिर कितने हैं यहां पर, 20, गुणा में विपरीत के पैर, खरगोश निकाला केकड़े के पांव लो, केकड़े के पांव कितने हो गए, 8, माइनस में कुल पैर, कुल पैर कितने हैं, 100, भाग में पैरों का अंतर, 8 में से 4 गया तो 4। अब देखिए इसका आंसर 160, 160 में से 100 गया तो कितना बचा, 60, और 60 भाग में 4 किया तो कितना बचा, 15। तो खरगोश कितने निकल के आ गए, 15। तो क्या आपकी जापानी ट्रिक सही जा रही थी, अगर हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका। आगे बढ़ते, अगला टॉपिक भी जापानी ट्रिक पे ही है, पूरा का पूरा टॉपिक जापानी ट्रिक पे है, और कोशिश ये रहेगी कि आप फटाफट 2-2 सेकंड में आंसर निकाल दें। अगला क्वेश्चन क्या है कि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, आप लोग छोटी क्लासेस में हमने सुना था कि एक 10 मीटर का कपड़ा है और 1-1 मीटर का काटे, तो बताओ कुल टुकड़े कितने होंगे। तो कितने होता था हमारा आंसर, हम फटाक से बोलते थे भाई हमारा आंसर 9 बारी काटेंगे तो उसके 10 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन अब की बार जो हमारे यहाँ पर है, या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजमेंट है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन ये है, एक पोल है और पोल की लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 60 मीटर लंबाई दे दी। एक पोल है और पोल की लंबाई 60 मीटर की है, और एक बंदर क्या करता है, एक दिन में 8 मीटर ऊपर चढ़ा। कितने मीटर ऊपर चढ़ा भाई, 8 मीटर ऊपर चढ़ा, और उसी दिन फिसल के 6 मीटर नीचे आ गया। कितने मीटर नीचे आ गया, 6 मीटर नीचे आ गया। तो आपको यह बताना है कि वो पोल पे ऊपर बिल्कुल टिप पॉइंट पे कितने दिन पे चढ़ जाएगा। फटाफट कमेंट करके बता दे मेरे पास, कितने दिन में चढ़ जाएगा भाई। चेक कर लेते हैं आंसर क्या, 30, कुछ बच्चों का 30 बता रहे हैं कमेंट के अंदर। चेक करते हैं हम आंसर क्या रहेगा हमारा, चेक कर लेते हैं। 30 आपका गलत आंसर है। 30 किसी ने किया होगा, कैसे किया होगा, आपने देखा कि सर एक दिन में तो 2 मीटर चढ़ पा रहा है, ठीक है, और 60 को 2 से भाग गया तो 30, पहला ही ऑप्शन 30 मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर। और एग्जामिनर को पता है बच्चा कहां तक सोचता है, क्योंकि आज हम जिस सीट के ऊपर बैठे हो वो एग्जामिनर पहले उस सीट पे बैठ चुका है, इन्हीं बेंचों के ऊपर बैठा हुआ है एग्जामिनर। उसको हर चीज बच्चे की वीकनेस का पता होता है, क्योंकि वो हमारी उम्र से पहले निकल चुका होता है। सॉल्यूशन देखें, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, एक बार सिंपल बेसिक तरीके से हम निकालने की कोशिश करते हैं। सिंपल देसी लैंग्वेज की बात करें, देसी भाषा के अंदर सिंपल तरीके से उसको 2-2 मीटर चला के देखें, तो 2-2 मीटर चलेगा तो कितना चलता है वो देख लेता हूं। सपोज करो वो 25 दिन, मैं 25 दिन पे चलता हूं भाई, 2-2 मीटर को थोड़ा सा कम करके मैं टाइम बचाने के 25 दिन पे चलता हूं। 25 दिन अगर वो 2-2 मीटर चलता है तो कुल कितने मीटर चला, 50। और पोल कितना मीटर का है, पोल हमें पता है कि पोल तो 60 मीटर का है। अब वो 26वां दिन उसने जंप किया, अब मान लो यहां पर आ गया, वो यहां पर है 50 मीटर, यहां होगा,
और ये हो गया 25वां दिन। अब वो 26वां दिन जंप करेगा, 26वां जंप करेगा तो कितना चढ़ेगा भाई? 8 मीटर। क्या ऊपर तक पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया, तो नीचे खिसक के आ जाएगा। अब नीचे खिसक के आया तो कितना खिसक के आएगा? 6 मीटर। तो यानी कि 26वां दिन में कितना चढ़ पाया? 50 था, 2 और बढ़ गया तो कितना हो गया? 52। यानी कि 26 दिन में कितना पहुंचा? 52। अब 27वां दिन और जंप करता है, 52 पे खड़ा है। अब 52 से सीधा जंप लेता, कितने का? 8 का। 8 52 में 8 जोड़ते कितना हो गया? 60। ऊपर पहुंच गया। तो इसका मतलब कितने दिन में चला जाएगा? 27 दिन में चला जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूं कैसे। हमने देखा कि अगर वो एक दिन में, आपने देखा 60 मीटर का पुल है, 8 मीटर ऊपर जाता है, लेकिन फिसक के नीचे आ जाता है 6 मीटर। तो एक दिन में कितना चढ़ पाया? 2 ही मीटर चढ़ पाया, आपने देखा एक दिन के अंदर। अब क्या करते हैं आगे? अगर मैं थोड़ा सा 2-2 मीटर डेली चलाता हूं, एक बार चलता हूं 25 पे, 25 दिन में 2-2 मीटर चला तो कितना गया? 50 मीटर। अब 26वां दिन वो जंप करता है, 50 से जंप लिया उसने 58 का, लेकिन पोल पुल लंबाई कितनी है? 60 की। तो ऊपर तक नहीं पहुंच पाया, तो बीच में से खिसक के नीचे आ जाएगा। 58 पे से नीचे खिसका, 6 मीटर नीचे आया, तो बच गया कितना? 2 मीटर बच गया। तो यानी कि 52 मीटर हो पाया। यानी कि ये था 26वां दिन, 52 हो गया। अब 27वां दिन वो जंप करेगा, 27वां दिन जंप करेगा तो 8 मीटर का गया, और 52 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया? 60। ऊपर पहुंच गया, नीचे आने की उसकी जरूरत नहीं है। अब देखो जापानी ट्रिक कैसी रहेगी। जापानी ट्रिक अगर आपसे पूछे इसी क्वेश्चन की, और शॉर्ट ट्रिक से आपका आंसर आएगा, गारंटी लेता हूं आप 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल दो। दिन बराबर निकालना है, दिन बराबर में है लंबाई माइनस में जंप भाग में जंप का अंतर प्लस में 1। जापानी ट्रिक क्या है? अगर आपको दिन निकालने हैं तो दिन है लंबाई माइनस में जंप भाग में जंप का अंतर प्लस में 1। अब लंबाई कितनी है? 60 मीटर। जंप कितने का लेता है वो? 8 मीटर। यानी कि ऊपर कितना चढ़ा? 8। और खिसक के नीचे अंतर कितना हुआ? 8 मीटर ऊपर गया, 6 मीटर नीचे, तो अंतर कितना हो गया? 2 का अंतर हो गया, प्लस में 1। ये देखें 60 में से 8 गया तो कितना बचा? 52। और 52 को 2 से भाग किया, कितना आया? 26, प्लस में 1, कितना हो गया? 27 दिन। यानी कि वो कितने दिन में चला गया? 27 दिन में ऊपर चला गया। इसी लेवल का एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, और जल्दी से जल्दी जापानी ट्रिक से आंसर निकाल देना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन रख रहा हूं मैं आपके लिए, ताकि आप जितना जल्दी हो सके आप इस क्वेश्चन को कर सके। क्वेश्चन ये है कि एक पोल है, एक पोल है, और पोल की लंबाई है 35 मीटर। पोल की लंबाई कितनी है? 35 मीटर की लंबाई है। और अब की बार एक चिट्टी है, चिट्टी इस पोल पे डेली चढ़ती हुई 5 मीटर चढ़ी, ठीक है, और 2 मीटर नीचे आ गई खिसक के। कितनी चढ़ती है? 5 मीटर चढ़ रही है और 2 मीटर नीचे खिसक के आ गई। तो बताओ कितने दिन में चढ़ जाएगी पोल पे? अब की बार मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन है 10, 9, 21, 11। आंसर ठीक है। जापानी ट्रिक से क्या था कि दिन बराबर में है लंबाई माइनस में जंप प्लस में लंबाई माइनस में जंप भाग में जंप का अंतर प्लस में 1। लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है हमारे पास में? 35। जंप कितने का किया? जंप किया 5 का। अंतर कितना है? ये वाला अंतर कितना है? 2 मीटर नीचे आया तो बच गया कितना? 3 मीटर। तो अंतर कितना हो गया? 3 प्लस में 1। आप देखो 35 में से 5 गया 30, और 30 को 3 से भाग गया 10, और 10 में 1 जोड़ दिया तो 11। बिल्कुल सही आंसर। आपका आंसर क्या है? 11 दिन के अंदर वो चिट्टी है पोल पे चढ़ जाएगी। और आपके घर के लिए क्वेश्चन और दे देता हूं मैं फिर। क्वेश्चन क्या है कि पोल है 30 मीटर, 6 मीटर ऊपर चढ़ा एक व्यक्ति और खिसक के 2 मीटर नीचे आ गया, और बताओ कितने दिन में पोल पे चढ़ जाएगा। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है आंसर इसका, कभी आप इसको छोड़ मत देना। जापानी ट्रिक से आप इसका मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। लास्ट टॉपिक के अंदर और चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, सारा सॉल्यूशन जापानी ट्रिक से होगा। आज का हमारा टॉपिक ही जापानी ट्रिक से है। क्वेश्चन क्या है कि एक, मान लो आप लोगों में से, आप सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले, हमें पता है आप लोग एग्जाम देने गए
और अब की बार HSSC का एग्जाम की बजाय आप SSC लेवल का या रेलवे लेवल का एग्जाम देके देखो। अब हमें पता है कि SSC है या फिर रेलवे, उसमें तो नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग है तो इसका मतलब क्वेश्चन फिर हमारे यहाँ पर रेडी हो गया। अब क्वेश्चन क्या बना हमारे पास में? क्वेश्चन हमारे पास में है कि मान लो आप लोगों में से रोहित ही है, ठीक है, रोहित एग्जाम देने गया। भाई रोहित पर्सनली मत लेना इस चीज को, कभी आप सोचो ना जी मेरे इससे ज्यादा नंबर थे, इससे कम नंबर थे, पर्सनली मत लेना, ठीक है। रोहित है और रोहित एग्जाम देने गया अब की बार CGL का, और CGL का एग्जाम जाने दे गया तो वहां पर कंडीशन ये थी अगर कोई सही आंसर देगा तो उसको क्वेश्चन कितने नंबर मिलेंगे? सही के उसको 4 नंबर मिलेंगे, प्लस के 4 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन पढ़ना, कंडीशन क्या है? रोहित एग्जाम देने गया है SSC का, CGL लेवल का एग्जाम दे रहा है, और होप कि रोहित एक्साइज या टैक्सेशन कोई भी जोनशिप उसको बेस्ट लेके एग्जामिनर उसमें सिलेक्शन हो, हमारी यही रहेगी आशा, और होगा देखना। अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहे तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। तो बोलता कि SSC वालों ने अब की बार कंडीशन डाल दी कि सही के 4 नंबर मिलेंगे, लेकिन गलत का आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। सही का तो क्या कर रखा है, 4 नंबर दे रहे हैं, और गलत का क्या कर दिया, आपसे 1 नंबर काट लिया। अब रोहित ने क्या किया, टोटल क्वेश्चन है ना 75 अटेम्प्ट करे। रोहित ने टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करे हैं? 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। अब 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में रोहित के नंबर कितने मिलते हैं? उसको मार्क्स मिलते हैं 125। याद रखना, IRB हरियाणा पुलिस का पेपर के अंदर क्वेश्चन है, सेम एज इट इज। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर से रिपीट करता हूं कि रोहित CGL का एग्जाम देने गया है, CGL का एग्जाम देने गया तो कंडीशन ये थी कि सही के 4 नंबर और गलत का 1 नंबर काट लिया जाएगा, सही के 4 नंबर दिए गए। अब रोहित ने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में उसको कितने नंबर मिले हैं? उसको नंबर मिले हैं 125। तो आपको ये बताना कि रोहित ने सही क्वेश्चन कितने करे। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपके पास में है 50, 40, 55, 60, यह आपके पास में ऑप्शन है, ठीक है। हम एक बार गलत से सॉल्यूशन करते हैं। मेरी एक ही थिंकिंग रहती है, मैं हमेशा सॉल्यूशन गलत आंसर से करवाता हूं, बाद में राइट आंसर से हम करेंगे, क्योंकि हमें पता चलता है कि अगर हम गलत तरीके से चले तो हमारा कहां पर जाके गाड़ी रुकती है। यही मेरा मेन टारगेट है कि गलती, आपको अपनी गलती का पता चले। जब तक हमें हमारी गलती पता नहीं चलेगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो क्वेश्चन क्या था कि रोहित ने एग्जाम दिया, 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 125 नंबर मिले, जिसमें कंडीशन सही के 4 कर, गलत का 1 नंबर कट रहा था। अब देखते हैं आगे क्या हुआ है। बोलता कि उसके कितने सही थे। मान लेता हूं, मैंने मान लिया कि 60 क्वेश्चन उसके सही थे। कितने सही थे? 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन सही थे तो 60 के हिसाब से 4-4 नंबर मिले, तो यानी कि कितने हो गए? 60 चुके 240। अब गलत कितने हो गए? टोटल क्वेश्चन कितने थे? 75 क्वेश्चन थे, 75 में से 60 सही तो 15 गलत हो गए, और 15 गलत हो गए तो 15 के कितने नंबर कट जाएंगे भाई? 15। अगर इसमें से आप घटाओगे, क्या 125 बढ़ पा रहा है? नहीं बढ़ पा रहा, तो इसका मतलब क्या होगा? मेरा आंसर गलत हो गया। अब गलत हो गया तो फिर से देख लेते हैं भाई। अभी इसके अंदर हम जापानी ट्रिक लगाएंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा कहां गलत होता है कहां नहीं, ठीक है। फिर से एक बार और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगली बार फिर से क्वेश्चन दे। मान लेता हूं मैं अब की बार फिर से मैं मान लेता हूं कि मैंने 50 क्वेश्चन सही कर दिए। कितने क्वेश्चन सही किए हैं? 50 क्वेश्चन सही किए। अगर मैं 50 क्वेश्चन सही करता तो 50 के 4-4 नंबर मिलते तो 200 नंबर हो गए। अब 75 में 50 सही तो गलत कितने? 25। तो 25 की 1 से गुना करें तो कितने नंबर कट गए? 25। तो कितने नंबर मिले? 175। क्या 125 है? नहीं है, तो आंसर मेरा गलत हो गया। हो गया गलत, फिर से गलत हो गया तो दिमाग में टेंशन आई। फिर मैंने एक ऑप्शन और उठाया, 60 सही है तो 60 चौके 160। अब 75 में से 60 सही है, 75 में 40 सही लिया मैंने। अब 75 में से 40 सही है तो कितने हो गए? 160 नंबर हो गए। अब गलत कितने हो गए? 35, और 35 का 1 नंबर कट जाएगा तो 35 घटाओगे तो 125 आ गया। आपकी बार फिट हो गया हमारा आंसर। आपका ऐसे, अगर ये उसके लिए है, अगर आपको जापानी ट्रिक याद नहीं है तो अब जापानी ट्रिक क्या रहेगी? इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जापानी ट्रिक आप लगाओगे। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 75।
प्लस में प्राप्तांक कितने मार्क्स मिले हैं, कितने मिले उसको 125, भाग में सही के अंक प्लस में गलत के, सही के कितने हैं 4, गलत का कितना है 1, इसको जोड़ो भाई कितना है 200, तो सही क्वेश्चन कितने आ गए 40 सही आ गए। इसी बेस्ड पे क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आप देखना आप जापानी ट्रिक से आंसर लगाएंगे। फिर से देखो क्वेश्चन क्या है, मान लो रोहित, अब की बार रोहित को नहीं भेजेंगे भाई, मोहित को भेजते हैं एग्जाम देने के लिए, और मोहित चला गया आपकी बार रेलवे में जाएगा, एसएससी का लेवल नहीं था, मोहित ने बोल दिया ना जी सीजीएल में मेरे को लगना ही नहीं, मेरे को तो रेलवे में लगना है, मेरा लेवल ही नहीं है। बंदा ठीक था, उसको पता था उसका लेवल कौन सा है, वो अपने लेवल की तैयारी करने लग रहा है। और रेलवे में कंडीशन क्या आ गई, भी आपको तो सही के 3 देंगे और गलत का 1 नंबर काटेंगे। तो कंडीशन क्या है, सही के तो 3 नंबर और गलत का क्या है 1 नंबर काट लिया गया। मोहित एक एग्जाम देने गया रेलवे का, और रेलवे का जैसे एग्जाम देने गया तो उसमें कंडीशन डाल दी कि आपको सही के तो 3 नंबर देंगे लेकिन गलत का 1 नंबर काट लेंगे। और मोहित ने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 125 ही नंबर ले लिए। मोहित ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, और 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में कितने नंबर ले लिए 125। आपको ये बताना है कि सही नंबर, सही क्वेश्चन कितने थे, फिर से जापानी ट्रिक लगा दो, क्या रहेगा टोटल 75 प्लस में कुल मार्क्स 125, सही के अंक 3, गलत का 1, जोड़ दो, इसको जोड़ा तो कितना है 200, 200 भाग में इनका जोड़ कितना आ गया 4, काटो तो कितना आ गया 50। इसका मतलब मोहित ने कितने सही आंसर दिए थे 50 सही दिए थे। चेक करके दिखाओ, 50 सही थे, 50 के कितने मार्क्स मिले 3, 50 को 3 से गुना करें तो यानी कि 150। अगर 50 सही है तो 3 के हिसाब से 150 नंबर मिले, लेकिन क्वेश्चन तो 75 अटेम्प्ट कर रखे हैं, तो इसका मतलब 25 गलत हो गए भाई। 75 में से 50 सही तो गलत कितने 25, और 25 का कितने नंबर कट रहा है 1, 25 घटा दो क्या 125 आया, बिल्कुल सही है। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं कि आपको हमारी जापानी ट्रिक समझ में आई होगी, और आगे से आगे और लेक्चर के लिए हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।